तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस मंगलवारीय भगवद गीता क्लास में। तो हम अभी तक जो देखे उसके आगे का अभी आज देखेंगे। तो अभी तक हमने 12वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक तक हमने देख लिया है। तो 19 नंबर श्लोक का एक बार हम देख लेते क्या बोला था भगवान ने। तो भगवान ने बोला था सम शत्रु च मित्रे च, मतलब सब शत्रु और मित्र के साथ समानता रखिए, मतलब किसी के साथ शत्रु जैसा बिहेवियर मत कीजिए, है ना। और तथा मान अपमान, मान और अपमान में भी समान रहिए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है इतना सब कुछ, है ना। नियम नियम हमारे लिए कठिन हो जाता है, लेकिन भगवान बोल रहे आपको अगर मेरा प्रिय बनना है तो ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। शीत उष्ण सुख दुखेशु सम संग वर्जित। और वो आगे बोल रहे कि शीत उष्ण मतलब सर्दी गर्मी में भी आपको ज्यादा विचलित नहीं होना है कि भाई कुछ काम हम गर्मी में करते थे लेकिन अभी ठंडी आ गई इसलिए हम नहीं करेंगे अभी। तो बोल रहे सुख दुख शीत गर्मी, है ना, और सुख दुख उसमें समान रहिए, और यश अपयश उसमें भी समान रहिए, ऐसा बोल रहे। और आगे भगवान बोलते कि जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, मतलब बुरे लोगों का संगति मत कीजिए। अगर बुरे लोगों का संगति करेंगे तो क्या होगा, तो भगवान बोल रहे हैं जो बुरी संगति नहीं करता है वो मुझे प्रिय हो सकता है, और अगर हम बुरी संगति करेंगे तो भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। ऐसा कैसा भगवान, हमें लगेगा कि अरे भगवान जानबूझ के ऐसा कैसा बोल रहे, क्योंकि जब हम बुरे लोगों का संगति करेंगे तो हम कुछ गलत काम करेंगे, तो गलत काम करने वाला किसी को पसंद आएगा। समझिए कि मैं दारू पीता हूँ, आप मुझे पसंद करेंगे? दारू पियेंगे तो, है ना। मैं दारू पी के लूट लाट भी करता हूँ, पसंद करेंगे? मर्डर करता हूँ, पसंद करेंगे? ठीक है, अभी दारू पीना तो बहुत ये है प्रभु जी, है ना। बुरा संगति फिर छोटा वाला करेंगे, हम दूसरों का नुकसान करेंगे, दारू वारू नहीं पियेंगे, चलेगा। स्त्रियों के ऊपर गलत नजर रखेंगे, गाली भी नहीं देंगे, ठीक है, चलेगा अभी। ठीक है, मटन खाएंगे, चलेगा। अरे प्रभु जी आपको भी नहीं चलता, भगवान को भी नहीं चलता है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे आप भी मत करो, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता है कोई अगर गलत काम कर रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो भगवान बोल रहे वो व्यक्ति हमारा प्रिय नहीं हो सकता है। हालांकि हम भी गलत काम करते, हम भी झूठ बोल देंगे, है ना, हम भी कुछ गलत काम करेंगे, लेकिन हमको दूसरा व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति गलत नहीं काम करना चाहिए। हम दूसरे का गलत करें तो चलेगा, नुकसान करे तो चलेगा, लेकिन दूसरों ने हमारा नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर हमारा किसी ने नुकसान कर दिया या हमारे रिलेटिव का कर दिया तो हमें वो प्रिय नहीं हो सकता कभी, बराबर है। मतलब क्या है, बुरी संगति करने के बाद ये गुण धर्म आते हैं हमारे पास। बचपन में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, है ना। ठीक है, अभी के बच्चे थोड़ा बुरे भी होते हैं कि उसको बोले कि खिलौना दो तो नहीं देता है दूसरे को, उसको सिखाना पड़ता है ना, दूसरे को देना, अच्छी बातें सिखाना पड़ता है। लेकिन जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसमें से बहुत सारे चीज बाद में आता है, वो संगति से ही आता है ना। घर में उसको सिखाया नहीं है गलत, माता पिता
बहुत कम माता पिता होंगे, 1-2% ही गलत जो अपने पिता बच्चे को सिखाते होंगे, है ना। तो नॉर्मली तो सिखाते नहीं, तो फिर कहाँ से सीखते बच्चे? तो बच्चे सीखते हैं संगति से। संगति मतलब क्या होता है? संगति मतलब होता है मोबाइल यूज करना। आप आपके दोस्त मित्र कौन है, आप न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ते हैं, ये सब संगति है। समझ में आपको? तो भगवान बोल रहे दूषित संगति मतलब ये दूषित हम जो देख रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, और दोस्त मित्र के साथ भी, ये सब दूषित संगति है, ये छोड़ना पड़ेगा अगर भगवान का प्रिय बनना है। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। अभी मौन का अर्थ मैं बताया था आपको। मौन का अर्थ जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का प्रचार करता है। मौन का अर्थ क्या होता है? बुरा बात नहीं करता है, अच्छा बात कर सकते हैं ना। तो अच्छा बात मतलब भगवान की भक्ति युक्त बात। भौतिक बात करेंगे मतलब वो कुछ काम का नहीं है। तो जो भगवान की भक्ति के संदर्भ में भी बात करेगा उसको भी मौन बोला जाता है, ऐसा। और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहना मतलब जितना हमारा इच्छा है वो इच्छा पूरी करने के लिए नहीं दौड़ना, लेकिन जो जरूरतें है उसको पूरे करना है। कि रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो और इसके अलावा भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हम लगा सकते हैं कि भाई गर्मी आ गई तो कूलर चाहिए, कूलर लगाओ, एसी चाहिए, एसी लगाओ। बाहर जाना है किधर, आपको रोज जाना चाहिए, जाना पड़ता है, तो फोर व्हीलर लगता है, फोर व्हीलर, टू व्हीलर लगता है, टू व्हीलर, है ना। चप्पल नहीं है तो चप्पल नया खरीदना पड़ेगा, बराबर है ना। मोबाइल में रिचार्ज नहीं तो मोबाइल भी होना चाहिए, कॉल करना है, ये वो सब, ऑनलाइन क्लास करना है तो मोबाइल चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट और उससे एक्स्ट्रा भी है तो भी चलेगा, लेकिन संतुष्ट रहना का अर्थ क्या है? बहुत बड़े बड़े जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है ऐसी चीजों को लेके आना, या ऐसी चीजों के लिए बहुत प्रयत्न करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको शादी करना है लेकिन आपको ऐश्वर्या राय के साथ शादी करना है ना। मतलब बहुत सुंदर स्त्री, या तो फिर बहुत अमीर बनना है कि हमारा बंगला होना चाहिए 5 करोड़ का एटलीस्ट, है ना। तो अभी फिर कितना मेहनत करना पड़ेगा, अभी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, भक्ति वक्ति छोड़ना पड़ेगा, और अच्छे काम करके अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो बुरे काम करके भी कमाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान बोलते संतुष्ट रहिए, है ना। क्योंकि सब कुछ मिलने के लिए पहले व्यक्ति को क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले उसके जीवन में संकट आएगा, क्योंकि प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारा संकट झेलेगा और दूसरे लोगों को भी संकट देगा, और नहीं तो उसको भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं संतुष्ट रहेंगे तो भक्ति के लिए समय मिलेगा। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, मतलब क्या है? इधर भगवान तो बोल रहे हैं कि आप घर की चिंता मत करो, आप मंदिर में आके भर्ती हो जाओ सब, भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई सबको इतना नहीं होता है। घर बार की चिंता अर्थात कि हम हमारा बेसिक कर्तव्य करेंगे, समझ में आ रहा है? हम हमारा बेसिक कर्तव्य करेंगे कि हमको जॉब जाना है, घर में कोई बीमार ना पड़े, या बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल लेके जाना है ना, वो सब करना है। लेकिन अभी घर बार की चिंता मतलब क्या है? भक्ति छोड़ के मुझे बस चिंता ही करना है, वो मत करो, वो भगवान का बोलना है। अभी समझ में आ गया आपको? तो एक मैं इस ग्रुप में भी एक वीडियो भेजा था, कैलाश और नारद मुनि नाम का एक कार्टून वीडियो भेजा था, एनिमेशन एआई कि आप में से कितने भक्तों ने देखा? आप डिजिटली और विजुअली भी आप हैंड रेज कर सकते हैं कि आपने देखा। बताइए कौन कौन देखा वीडियो? वो मैं जो कैलाश और नारद मुनि का वीडियो भेजा था, देखा आपने? ठीक है। मनोज प्रभु जी आपने देखा? ओके। प्रदीप प्रभु जी आपने देखा? नहीं देखा, ओके, देख लीजिएगा। और भालवी प्रभु जी आपने देखा? वीडियो देखा? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं देखा, ओके, नहीं देखा। तो वो वीडियो में वो बताते हैं। माता जी आपने देखा? अर्चना माता जी? हाँ मैडम, हाँ प्रभु। ओके ओके, धन्यवाद। तो वो वीडियो में क्या बोलते हैं कि नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि बोलते कि मैं भगवान के धाम से आया, भगवान ने बोला किसी को भी लेके आ सकते हो, चलो तुम। वो क्या बोलता है? अरे भगवान के धाम जाने के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे ये करना है वो करना है ना। फिर वो बूढ़ा हो जाता है, बोलते अभी तो तू बूढ़ा हो गया, तेरे बेटे को भी शादी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तो तू भक्ति कर। वो बोलते नहीं, अभी मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बच्चे इतना सीरियस नहीं है, घर संसार अच्छे से संभाल नहीं पाते, वो बहुत निष्काळजी है, मराठी में म्हणतात ना, वो बहुत निग्लेक्टफुल है, घर अच्छे से संभाल नहीं पाते, मेरे पोता पोती भी है उसको भी संभालना पड़ता है, अभी मैं भक्ति नहीं कर सकता। फिर वो मर जाता है
फिर उसी घर में कुत्ता बनता है। फिर नारद मुनि आते बोलते अभी तो भक्ति करो, अभी चलो भगवान धाम, नहीं बोलते मैं अभी कुत्ता बन गया बोलते। लेकिन ये घर मेरे बच्चे जो है वो बहुत निग्लेक्टफुल है, मतलब वो बहुत ख्याल नहीं रखते हैं। तो कोई चोर ना है इसलिए मैं इधर भूखता हूँ और चोरों को भगाता हूँ, अभी भी मेरा करते हुए बाकी है, अभी मैं भक्ति नहीं कर सकता। कुत्ता बनने के बाद भी बोलता है, क्योंकि आ सकता है तो घर में ही कुत्ता बनता है। फिर उसके बाद उस मरता है, सांप बनता है, सांप, और खेतों में रहता है। नारद मुनि बोलते तू तो सांप बन गया, अभी अभी तू भक्ति कर, चल मेरे धाम, मेरे साथ भगवान के धाम में, उधर जाके नहीं बोलते। खेतों में चोर आते हैं, चूहे होते हैं, खेतों का नुकसान करते, मैं ऐसा चूहे को खा लेता हूँ, और कोई लोग आते तो उसको ऐसा ऐसा खड़ा हो जाता तो लोग भाग जाते। तो मैं खेतों का भी रखवाली कर रहा हूँ, अभी भी मेरा करते हुए बाकी है, अभी मैं भक्ति नहीं कर सकता। तो नारद मुनि उनके घर वालों को बोलते देखो तुम्हारे खेत में सांप है, और उनके घर वाले आते सांप को मार देते। ये ऐसा वो स्टोरी है, आप देख लीजिए, बहुत अच्छा स्टोरी है। तो ये शास्त्रों से शास्त्रों के आधार पर ये स्टोरी है, ये कथा है, और ये एक्चुअल कथा, ये घटा हुआ घटना है, इट इज इतिहास, है ना। तो ये क्या है, भगवान जो बोल रहे हैं घरदार की चिंता मत करो, वो नारद मुनि का और कैलाश का जो ड्रामा मैंने भेजा था आपको उसके संदर्भ में, कि मरते दम तक व्यक्ति बोलता है मुझे पास, मेरे पास समय नहीं है माला वाला करने का, ये भगवान के बारे में कथा सुनना, ये करना वो करना, इसके लिए समय नहीं है। वो व्हाट्सएप देखेगा, है ना, इधर उधर शादी अटेंड करने जाएगा, किसी का बर्थडे अटेंड करने जाएगा, पोतों को नाना नानी पार्क में जाएगा, है ना, एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, एक्सरसाइज करना इज बेसिक नीड, क्योंकि एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन वो क्या बोलेगा, मेरे पास समय नहीं है एक माला जप करने के लिए, 10 मिनट भी नहीं है, जीवन में 10 मिनट भी नहीं है मेरा, मुझे भगवान ने 24 घंटा दिया है एक दिन में, और 70 साल का 80 साल का उम्र दिया, लेकिन मेरे पास भगवान को देने के लिए 10 मिनट भी नहीं है। मैं क्या करूं, मैं नहीं भक्ति कर सकता। क्यों, क्यों नहीं समय, क्योंकि मुझे चिंता है घर की। तो इसलिए भगवान बोल रहे घरदार की चिंता मत करो, भक्ति के लिए समय निकालो, खाओ पियो एंजॉय भी करो, टेंशन नहीं, लेकिन वो उसके साथ जप करो। इसको बोले घरदार की ज्यादा चिंता मत करो। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया, ये बोले भगवान। तो जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ज्ञान मतलब ये ज्ञान है कि हमें हमारा बेसिक करके भगवान के लिए समय निकालना ही है। भगवान ने बचपन से अभी तक 24 घंटा दिया है, अगर मैं आज तक भक्ति नहीं किया भगवान के लिए, दिन में 10% भी नहीं निकाला है, कि 24 घंटे का 10% मतलब 2 घंटा 40 मिनट की जगह 30 मिनट ही पकड़ लीजिए। ठीक है, 10%, तो 2 घंटा और आधा घंटा मतलब 2.5 घंटा, 10%, इतना भी हम भगवान के लिए, अभी हम जिस भी स्थिति में हैं उतने समय उतने साल हमारे चले गए। समझे कि मैं अगर 40 साल का हूं, तो 40 साल तक मैंने भक्ति नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया है, मतलब 40 साल के 24 घंटे के हिसाब से मेरे सब वेस्ट हो गया। तो अभी बचे हुए 10% तो दो दिन का, ऐसा भगवान बोल रहे हैं एटलीस्ट। तो भगवान बोल रहे हैं इधर कि जो ज्ञान जिसको आ गया वो भक्ति में संलग्न हो जाएगा, वो घर के करते हुए करेगा लेकिन भक्ति के लिए समय निकालेगा। ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है, मतलब घर में रह के भी अगर कोई भक्ति करने के लिए समय निकाल रहा है तो मुझे प्रिय है। ये तो हो गया हमारा पिछले श्लोक। अभी आज का पढ़ते हैं हम। ये तो धर्मामृतम इदम एथोक्तम पर्यपासते श्रद्धाधाना परमात्मा मत्परा भक्तस्त अतीव मे प्रिय, अतीव प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। अति मतलब अत्यधिक, है ना, देखिए इधर लिखा है अतीव मे प्रिय, वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। अभी भगवान का अत्यधिक प्रिय हमें बनना है कि नहीं बनना है? आपको क्या लगता है, भगवान का प्रिय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? समझे, मैं आपको बोलता हूं कि प्रभु जी अगर ये काम अगर आप मोदी के लिए कर दोगे ना, तो आप मोदी के फेवरेट लिस्ट में आ जाएंगे, मतलब मोदी के प्रिय लिस्ट में आ जाएंगे आप। मतलब जब भी मोदी सोचेगा कि भाई मुझे किसी को कुछ भला करना है तो वो हमें याद करे, ऐसा। तो आप में से कितने वक्त बोलेंगे हमको नहीं जरूरत मोदी का सहायता का, है ना? तो हम बोलेंगे नहीं, अच्छा है मोदी अगर मदद कर सकता है तो भौतिक एटलीस्ट, है ना, हो सकता है कि हम खुद यूज नहीं करेंगे लेकिन हम मंदिर को दे देंगे दान में, लेकिन अच्छा है कि हम भक्त हो गए तो। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति का बोलेंगे अच्छा है मोदी के साथ अगर हमारा कांटेक्ट है तो, अरे मोदी हमारा भला करे ना करे, वो अगर एक बार हमारे घर में आके खाना भी खा लेना तो भी बहुत बढ़िया, हम फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालेंगे, फोटो खींच के इतना 8 बाय 4 फीट का फोटो लगाएंगे घर में कि मोदी हमारे घर में खा के गए थे करके। बराबर है? तो मोदी का थोड़ा भी फेवर हमें हो जाए इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। भगवान बोल रहे मेरा अगर फेवर तुमको चाहिए,
कि तुमको मेरा प्रिय बनना है तो ये कीजिए, है ना। अपने जीवन में जितना समय भगवान ने हमको 70 साल और दिन में 24 घंटा दिया है उसमें से थोड़ा सा निकालिए मेरे लिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो मेरे प्रिय बन जाएंगे, ठीक है। और अतीव प्रिय के लिए भगवान अभी क्या बोल रहे देखिए, जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करता है। तो भक्ति का पद अमर है, मतलब क्या है, जो भक्ति करेगा वो मरेगा नहीं। तो फिर प्रभु जी, वो तुकाराम महाराज तो मर गए, है ना, आपके शिल प्रभुपाद भी तो मर गए, ऐसा कोई बोलेगा, है ना। आपके जितने आचार्य हुए, जितने भक्त हो गए, वो क्या थी, मीरा भाई, जना भाई, ये सब तो अभी कोई तो जिंदा नहीं प्रभु जी अभी तक। तो ये अमर मतलब क्या होता है, भक्ति करने वाला भगवत धाम जाता है, उसको बार बार जन्म नहीं होता है, और फिर जिसका जन्म नहीं हुआ है वो मरता नहीं है, इसको बोलते हैं अमर। और आपको पता नहीं होगा, आपको बता देता हूं, देवी देवता के पास अमृत है, पता है आपको, समुद्र मंथन में से निकला था। तो आप बताइए, देवी देवता में इतना मेहनत किया, उसके बाद अमृत प्राप्त किया, तो अमृत पीने वाले देवी देवता अमर है क्या? बताइए, आप बताइए। अमर नहीं है। नहीं आप प्रभु कोई जी। आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे उसमें भागवतम ही पढ़ेंगे। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो ये अब ये हमारा जो क्लास खत्म हो जाएंगे, ये इसके बाद हम लगे तो भागवत स्टडी भी शुरू कर देंगे शॉर्ट में। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा भागवतम शॉर्ट में। तो भागवतम में आप पढ़ेंगे तो एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और वो 14 मनु में अलग अलग देवी देवता आते हैं। इंद्र इंद्र का पोस्ट चला जाता है, इंद्र मर जाता है, फिर वो कुत्ता बिल्ली या मनुष्य बन जाता है। तो देवी देवता अमृत पीने के बाद भी अमर नहीं है। इसलिए अमृत कलश के लिए जितना मेहनत किया, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत था या हिस्सा या कंट्रीब्यूशन था, वो भगवान विष्णु का था। भगवान विष्णु ने अमृत का एक बूंद भी नहीं पिया, पता है आपको। अब भगवान विष्णु ने उनको मदद किया, मंदराचल पर्वत लाके दिया, खुद कुर्मा अवतार बने, और खुद ही धनवंतरी बन के अमृत लाके दिया, और खुद ही मोहिनी अवतार बन के असुरों के हाथ का अमृत देवता को पिलाया। लेकिन भगवान विष्णु ने पिया। ठीक है, शंकर जी ने पिया क्या? शंकर जी ने भी नहीं पिया, क्योंकि इन शंकर लोगों जी ने को विष पिया था प्रभु। विष पिया। मैं अमृत की बात बोल रहा हूं, है ना। तो शंकर जी देखिए विष पी के भी मरे नहीं। क्यों? क्योंकि वैष्णवानाम यथाशंभु, भगवान के भक्त है शंकर जी। तो क्या है, भगवान और भगवान के भक्तों को अमरत्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अमरत्व है। वो क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की जो भक्ति करता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है, तो उसको बाद में अमृत की जरूरत नहीं पड़ती। देवी देवता जन्म मृत्यु के चक्कर में है, वो अमृत पीते हैं, उसके बाद भी उनको अमृत अमृत पीने के बाद भी अमरत्व प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? अमृत पी के हम अमर हो जाएंगे, ये भी माया है, क्योंकि कोई हुआ ही नहीं है। अगर देवता को अमृत मिल गया तो फिर इंद्र अमर क्यों नहीं है? ठीक है, आपको चिरंजीवी के नाम पता है? अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे नाम पता है? ठीक है, उसमें इंद्र का नाम आता है, देवी देवता का नाम बताइए एक। अरे वो तो अमृत पीते, उनके पास नहीं है, अमरत्व नहीं है, और ये दूसरे लोग चिरंजीव हो गए, है ना। तो ये भौतिक संसार के नियम हमें जैसा लगता है वैसा नहीं है। इधर भक्ति करने वाला ही अमर होता है। तुकाराम महाराज गए भगवान के धाम में, उनको फिर से जन्म नहीं मिला, तो उनको फिर से मृत्यु भी नहीं हुआ, उसको बोलते अमरत्व। और ये भक्ति से ही शक्य है, बाकी किसी अलग तरीके से कि हम भाई बहुत योगा करेंगे, जिम जाएंगे, वो 5-5 किलो की प्रोटीन के डब्बे खाएंगे, है ना, तो भी आदमी मरने ही वाला है। जिम करने वाला, योगा करने वाला भी मरने वाला है, और उसने अगर भक्ति नहीं किया तो योगा करने वाला, जिम करने वाला, जिम ट्रेनर, प्रोटीन के डब्बे बनाने वाला फैक्ट्री, सब लोग आगे जाके कुत्ता बिल्ली सुअर यही बनेंगे और विष्ठा खाएंगे। जो भक्ति करता है वो भगवान के धाम जाएगा, वो उधर भगवान के साथ एंजॉयमेंट करेगा। इसको बोलते अमरत्व, है ना। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं? जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपे न संलग्न होते हैं। भगवान को अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाना अर्थात क्या? बताइए, आप में से कौन बता सकता है भगवान को अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाना? गलत हुआ तो भी चलेगा, हम आपके अकाउंट से पैसे निकालेंगे नहीं अगर आपका गलत हुआ तो भी, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। ओके।
नहीं नहीं, लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य बनाना अर्थात क्या है? वो भगवान के शरीर का वर्णन हो गया। भगवान कृष्ण को केंद्र बनाना अपने। उसका अर्थ क्या होता है? सब कुछ भगवान के लिए ही करना हाँ, जो ये करते होता है हैं। उसका अर्थ, कि सब कुछ भगवान के लिए करना। जैसे हम हमारे घर में क्या करते हैं, हमारे घर परिवार के लिए। और नॉर्मली ये देखा जाता है, अभी आप सभी अभी कांचन माता जी छोड़ के शुभम ताड़े प्रभु जी, इनका शादी नहीं हुआ है ना? बाकी सबका शादी हो चुका है, तो उनके आपके बेटे होंगे। तो अभी आपको थोड़ा ये एग्जाम्पल समझ में आएगा थोड़ा, कि हम जैसे हमारे घर में बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं ना? खुद के लिए भी नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हम बच्चे के लिए करेंगे। तो उनके खुशी के लिए सब कुछ करना, जैसे बच्चे के लिए करते हैं वैसा भगवान की खुशी के लिए करना। और भगवान ने जो बोला है शास्त्रों में, उसका आदेश पालन करना। अभी बच्चों का आदेश हम नहीं पालन करेंगे कि मुझे खिलौना ला के दो, है ना, चॉकलेट दो, उनका आदेश नहीं पालन करेंगे, लेकिन भगवान हमसे बड़े हैं, तो भगवान ने जो बताया है शास्त्रों में उसका पालन करना। और भगवान के लिए सभी कर्म करना, कि इससे अगर भगवान खुश होते तो हम लेके आएंगे, इससे भगवान खुश नहीं होते तो हम नहीं करेंगे, हम उसको लेके नहीं आएंगे घर में। जैसे बच्चों के लिए अगर ये अच्छा है तो हम लेके आते घर में, है ना? तो समर में हम चॉकलेट भी लेके आएंगे, विंटर में चॉकलेट लेके आएंगे, ठंडी पड़ रही है चॉकलेट, सॉरी आइसक्रीम, है ना, उनके लिए अच्छा नहीं है। और वो खुश भी होंगे तो भी देंगे नहीं, है ना, ऐसा। तो उनके, भगवान ने जो बोला है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना, उसको बोला जाता है अपना जीवन का चरम लक्ष्य बनाना। लेकिन श्रद्धा रहित पूर्ण रूपे ने संलग्न रहना, इसका अर्थ क्या है? भगवान की सेवा भी करना। ठीक है, अब ये सेवा करना क्या होता है? तो उनका नाम जप करना। लेकिन भगवान कृष्ण को ही जीवन का लक्ष्य बनाना, मतलब भगवान कृष्ण का ही मंत्र जप करना, और किसी का मंत्र जप नहीं करना है ना? उनके ही उपास तापास करना, और किसी देवी देवता के उपास तापास नहीं करना। श्रद्धा सहित पूर्ण रूपे ना, अर्थात क्या है? मुझे भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है कि इनका किया गया ना, तो मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान बोलती भी है, मत्त परतरम न अन्यत्, मेरा अगर कोई करता है तो मूल के ऊपर पानी डालने जैसा है, बाकी लोगों की सेवा करने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप मिल जाता है। जैसे विष्णु के लिए अगर यज्ञ करते तो बाकी इंद्र चंद्र वरुण को मिल जाता है, वैसा वैसे सभी देव देवता को मिलता है, शंकर जी को मिलता है, सबको मिलता है अगर कृष्ण भगवान की करे। ये श्रद्धा होना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बस हम भगवान कृष्ण का ही भजन करेंगे और किसी देवी देवता का ना करेंगे, इसको बोला जाता है भगवान कृष्ण को अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाना। भगवान बोल रहे अगर ये कोई करता है तो मेरा अत्यधिक प्रिय है। और इसी को एक बार भगवान 18वें अध्याय के 66 श्लोक नंबर में अलग तरीके से बोलते हैं। इधर भगवान बोलते हैं मुझे ही अपना जीवन का चरम लक्ष्य बनाना, उधर भगवान बोलते हैं, इधर भगवान का अर्थ क्या है? बाकी सब छोड़ दो। और उस श्लोक में भगवान 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सब धर्म छोड़ दो, बस मेरी भक्ति करो। माम एकम, इधर बोल रहे मुझे ही, शरणम व्रज, उधर बोलते मेरी ही शरण लो, इधर बोलते मेरी ही सेवा करो। तो करीबन एक जैसे ही बोल रहे भगवान। और इधर बोल रहे ऐसा करने से आप मुझे, मेरे अत्यधिक प्रिय बन जाओगे। उधर बोल रहे अगर आप ऐसा करोगे, मुझे ही जीवन का लक्ष्य बनाओगे, तो क्या करूंगा? मैं तुम्हारे सभी पाप मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्ष, मोक्ष के दो अर्थ होते हैं, पापों से मुक्त होना, और दूसरा है मोक्ष, मतलब हमें भगवान धाम भेज देंगे भगवान। तो ये भगवान ने बोला है, शास्त्र में लिखा है, इस्कॉन वालों का खुद का कुछ क्रिएशन नहीं है, ठीक है, कि बाकी देवदाता की मत करो, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। अभी तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे हम, तो अध्याय समाप्त हो चुका है। तो अभी ये 13वां अध्याय हम शुरू करेंगे। तो अभी इस अध्याय में हमने जो देखा, भगवान क्या है, इस अध्याय का नाम था भक्ति योग। तो जैसे हम देखते हैं सैंडविच रहता है, सैंडविच में ऊपर पाव, बीच में मटेरियल, नीचे पाव। तो भगवत गीता भी करीबन वैसा ही है। पहले जो 6 अध्याय है वो है कर्मयोग, बीच के 6 अध्याय है उसको बोला जाता है भक्ति योग, और आखिरी 6 अध्याय मतलब अध्याय क्रमांक 13 से आगे उनको बोला जाता है ज्ञान योग। ठीक है, तो हमारा भक्ति योग ये समाप्त हुआ। ठीक है, अभी हमें जाना है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में अध्याय 13 से आगे
अब ये ठीक है, एक मिनट, ये शो नहीं कर रहा है। ओके, नाउ इट इज। ठीक है, तो इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। अब इस अध्याय में मैक्सिमम भगवान जो बोलते हैं वो बोलते हैं आत्मा के बारे में, और जैसा इधर बोला है कि परमात्मा के बारे में भी बोलेंगे भगवान, क्योंकि ये आता है प्रकृति मतलब भौतिक जगत, पुरुष मतलब भगवान, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, कि वो कॉन्शियसनेस को और चेतना को क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस को बोले चेतना, मतलब भाव बोल सकते हैं हमारी भाषा में, है ना उसको। तो इसमें ज्यादा थ्योरी है, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे फास्ट फास्ट। इसमें 3 नंबर का श्लोक हमें पढ़ना है और 22 नंबर का पढ़ना है पूरा, तो बाकी के हम बस श्लोक के अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक श्लोक के हर एक अध्याय के पहले जैसे अर्जुन कुछ पूछते हैं और भगवान उसका अनुवाद करते हैं या उसका उत्तर देते हैं, उसके वजह से अध्याय का टॉपिक चेंज होता है। तो इसमें वैसा ही है। भक्ति योग के बारे में भगवान ने बताया कि मेरी ही भक्ति करो तो तुम मेरे प्रिय हो जाओगे। ये 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक हमने अभी देखा। इसका अर्थ है भगवान स्वयं बोल रहे कि बाकी देर तक भक्ति नहीं करना है, ऐसा भी हम उसका सारांश ले सकते हैं। अभी अर्जुन अलग प्रश्न पूछते हैं तो अध्याय चेंज हो जाता है। अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एवं क्षत्रज्ञम एव च एतद्वैतुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो फिर भगवान ने उत्तर दिया कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, ऐसा करके। तो कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन प्रश्न पूछता है, कृष्ण उत्तर देते हैं, टॉपिक चेंज हो गया, अध्याय चेंज। ठीक है, अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा हिंदी में देखते हैं। हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष यानी भगवान या भोक्ता जो, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय, छह टॉपिक के बारे में जानने का इच्छुक हूं। पहले दो क्या है? प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति में हम भी आते हैं और प्रकृति भी आते हैं, मतलब नेचर, निसर्ग। हम भी प्रकृति है, पुरुष भगवान ही है, क्योंकि पुरुष मतलब जो भोग कर सकता है और प्रकृति मतलब जो सेवा करता है। तो स्त्री पुरुष में पुरुष को पुरुष बोला जाता है और स्त्री को प्रकृति बोला जाता है। लेकिन आध्यात्म में सभी प्रकृति है, पुरुष भी प्रकृति है क्योंकि वो भी भगवान का सेवक है। ठीक है, और स्त्री भी प्रकृति है क्योंकि वो भी भगवान का सेवक है, और भगवान के सेवा में लगने वाली निसर्ग भी भगवान का सेवक है। और भगवान कौन है? पुरुष, सुप्रीम एंजॉयर। तो प्रकृति पुरुष, ये दो टॉपिक बारे मुझे बताइए। दूसरा बोल रहे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है ये शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या है? ये शरीर को जानने वाला। तो आप बताइए कि आप में से, अभी जैसे प्रदीप बागड़ी प्रभु जी हमारे डॉक्टर हैं, और आपको भी थोड़ा बहुत कुछ पता होगा खुद का शरीर का। तो आप में से आपको सब समझ में आता है कि आपके शरीर के बारे में कि 10 दिन के बाद आपको बुखार आने वाला है? क्योंकि क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है शरीर को जानने वाला। तो इवन डॉक्टर है ना, प्रदीप बागड़ी प्रभु जी डॉक्टर है, तो उनको भी ये पता नहीं होगा कि 10 दिन के बाद हमें बुखार आने वाला है क्या। तो लेकिन भगवान को पता होता है, क्योंकि भगवान हमारे भी शरीर में रहते हैं। हम आत्मा है, हृदय में रहते हैं, और आत्मा के साथ परमात्मा भी हृदय में रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में बोला गया है कि भगवान परमात्मा रूप में और हम एक आत्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। और उनको छांदोग्य उपनिषद में उपमा देते हैं कि जैसे एक पेड़ की टहनी के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। तो एक पक्षी क्या करता है? वो फल खाने में लगा है, एंजॉयमेंट करने में लगा है, वो आत्मा है, उसको लग रहा है मैं एंजॉयमेंट करूंगा। और दूसरा पक्षी है भगवान, परमात्मा, जो उस पक्षी को देख रहे कि ये भोग कर रहा है लेकिन दुख ही पा रहा है। इसने इतना बड़ा मकान बना लिया है ना, उसमें इतना सारा व्यवस्था कर लिया, लेकिन फिर भी ये दुखी ही है। इतने सारे फल खा रहा है फिर भी दुखी है, तो वो परमात्मा है। ऐसा उधर छांदोग्य उपनिषद में आता है। तो आत्मा परमात्मा दोनों है, और आत्मा को इस शरीर के बारे में पूरा पता नहीं है, लेकिन परमात्मा को पूरा पता है। तो क्षेत्र क्या है? ये शरीर है।
लेकिन क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला कौन है? तो हमारे शरीर के बारे में हमें थोड़ा पता होता है, लेकिन कि हमें पता है कि भाई मैं अगर दही खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, किसी को पता है कि मैं मीठा खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, किसी को पता है मैं उपवास करूंगा तो पता हो जाएगा बीमार हो जाऊंगा, किसी को पता है कि मैं अगर अच्छे से नींद नहीं लिया तो बीमार हो जाऊंगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा किसी को पता रहता है। डायबिटीज है, हाई बीपी है, लो बीपी है, ये सब बराबर है। हमारे शरीर के बारे में थोड़ा हमें पता है, पूरा नहीं पता है। लेकिन भगवान को हमारे शरीर के बारे में पूरा पता है। भगवान को पता है कि भाई कितना ब्लड हमारे शरीर में चल रहा है, अभी कितना मूव हो रहा है, बराबर है। भगवान को पता है कि हमारे शरीर में अभी हमने सांस कितना लिया, और हमारा सांस एक्चुअली हम ले ही नहीं रहे। हमको बोलते, हम डॉक्टर बोलता है सांस लो ऊपर, और वो ऐसा करते ना, है ना, सांस लो फिर वो इधर रखते हैं, सांस लो, तो हमें लगता है हम ही सांस ले रहे हैं। और सोने के बाद फिर, तो इसका अर्थ क्या है? हम सांस नहीं ले रहे। और जब हम डॉक्टर बोलते तब हम सांस लेते हैं, उससे पहले सांस ऑटोमेटिक करके भगवान ले रहे सब। ठीक है, हम बोलते कि भाई डाइजेशन करो, अभी करो करो, शुरू करो, करो करो, होता है डाइजेशन? होता है? नहीं होता है ना। किसी किसी को तो नींद भी नहीं आती, मतलब नींद भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब भगवान ही मैनेज कर रहे हैं। प्रभु है जी, ना? अपन सो जाते हैं तब अपनी सबकी सिस्टम कौन चलाता है फिर? वही तो, वो वही परमात्मा है, बता रहे। हाँ हाँ, वो परमात्मा है वही समझ में आना चाहिए, है वही ना। समझ में आना चाहिए प्रभु जी। कि भाई हम सो भी जाएंगे तो भी डाइजेशन काम करके सुबह वो उसका वेस्ट मटेरियल तैयार हो जाता है, बराबर है। हमको बीमारी भी होती है तो शरीर अपने लेवल पे वो बीमारी को ठीक कर लेता है कुछ दिनों के बाद। और अंदर अंदर ही अंदर क्या होता है? रोग प्रतिकार शक्ति। कौन से सेल्स रहते हैं? व्हाइट, बराबर है, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो वो जो पेशी रहती है वो काम करके सब करते हैं, हमें तो पता भी नहीं वो पेशी कहाँ पे है ना। नाक में है, बाल में है, पैर में है, नाखून में है, कंठी माला में है, मोबाइल के अंदर है हमारा पेशी हमें पता ही नहीं है किधर है पेशी, है ना। तो सब भगवान कर रहे हैं और वो भगवान उसको चला रहे हैं, तो भगवान को सब पता है। तो हमारे शरीर के बारे में भगवान को पूरा पता है, हमें पता नहीं है। लेकिन तो इस शरीर के क्षेत्र, ये शरीर को क्षेत्र बोला है, और इस शरीर में दो क्षेत्रज्ञ है। एक हम है, हमको थोड़ा बहुत पता है, और हमको थोड़ा पता है, लेकिन दूसरा परमात्मा, परमात्मा को सब कुछ पता है और वही चला रहा है सब। लेकिन हमें हमारे शरीर के बारे में थोड़ा पता है, और परमात्मा को हमारे शरीर के बारे में पूरा पता है, और परमात्मा को हर एक जीव के शरीर के बारे में पूरा पता है कि मनोज कलाने प्रभु जी के शरीर में क्या हो रहा है, शालू माता जी और प्रभु जी के शरीर में क्या हो रहा है, कांचन माता जी, एकनाथ प्रभु जी, नेहा वायकर माता जी, अर्चना माता जी, है ना, बागड़े प्रभु जी, प्रदीप प्रभु जी, शिवम ताड़े और श्री बलराम दास, इनके सबके शरीर में क्या चल रहा है। तो भगवान को श्री बलराम के शरीर में क्या चल रहा है वो पता है, तो श्री बलराम के शरीर में क्या चल रहा है पता है, तो भगवान हो गए 100% क्षेत्रज्ञ मेरे शरीर के। और मैं मेरा शरीर में रहता हूं, लेकिन मैं मेरे शरीर के बारे में 10% पता है बस। तो मैं पूरा शरीर का क्षेत्रज्ञ नहीं हूं, भगवान 100% क्षेत्रज्ञ मेरे, और आपके शरीर के भी 100% पूरा पता है भगवान को, इसलिए 100% क्षेत्रज्ञ आपकी भी है। और आपके घर में जो कुत्ता, बिल्ली, छिपकली जो है ना दीवार के ऊपर रहती है, आपके घर में जो चींटी चल रही है, वो हर एक शरीर के बारे में 100% भगवान कृष्ण को पता है। तो ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है मुझे क्षेत्र के बारे में बताइए, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताइए, हम आपको उत्तर में पूरा बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे अर्जुन प्रश्न पूछते कि ज्ञान और ज्ञेय क्या है उसके बारे में बताइए। तो ज्ञान मतलब भगवान की भक्ति है, उसके बारे में जानना है, और ज्ञेय मतलब भगवान, ज्ञेय मतलब किसके बारे में जानना चाहिए। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न का उत्तर भगवान थोड़ा किचकट देंगे इसमें, लेकिन ये एक शब्द में आपको बता दिया। ज्ञान मतलब क्या होता है कि हम बोलेंगे ज्ञान मतलब विद्या होता है, और महाविद्यालय में हम तो पढ़ के आ गए सब। आप में से कितने भक्त है जो चौथी के आगे पढ़े ही नहीं है? सब कुछ चौथी के आगे पढ़े, बराबर है ना। मतलब आप महाविद्यालय में पढ़े हैं, पहले तो विद्यालय में गए,
5वीं के बाद विद्यालय है ना, फिर 10वीं के बाद महाविद्यालय। तो आप सभी ने मुझे लगता है कि 10वीं के बाद पढ़े होंगे, तो महाविद्यालय की नहीं शिक्षा प्रभु कर जी, ले मैं 10वीं तक ही पढ़ा। आओगे तो आपके पास विद्या कम है थोड़ा, बाकी लोग महाविद्यालय वाले हैं। तो लेकिन परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते ये कुछ काम का नहीं है, हायर एजुकेशन भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि विद्यालय है ही नहीं है। सही विद्या सही ज्ञान है, हम आत्मा है और भगवान कृष्ण है, इसके बारे में जानना है। वो हमको पढ़ा ही नहीं, तो हमने पीएचडी कर लिया तो भी उसका कुछ फायदा ही नहीं है। और जो कम लिखा है या ज्यादा भी लिखा है लेकिन भक्ति करता है, उसका फायदा है। तो वो विद्यालय नहीं, वो अविद्यालय है, क्योंकि हम शरीर है ऐसा उधर पढ़ाया था और हम शरीर है ही नहीं। और ये जो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भगवत गीता भागवतम, वो हमें कभी कभी पढ़ाया नहीं, इसलिए वो अविद्यालय है। तो ज्ञान क्या है? हम शरीर है, भगवान कृष्ण है, भक्ति करना चाहिए, भक्ति में क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सब ज्ञान है। ज्ञेय मतलब क्या जानने योग्य व्यक्ति है, पैसे कैसे कमाए ये जानने योग्य है ना, और एंजॉयमेंट कैसा करे वो जानने योग्य है, बराबर है ना। तो भगवान बोलते तो ये नहीं है, क्योंकि आपको पैसा कमाना पता नहीं होगा तो भी आप अमीर बन सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं, है ना। और एंजॉयमेंट की बात रही तो एंजॉयमेंट और पैसा कमाना भी, ये सब होता है कर्म के हिसाब से। हमारे कर्मों का प्रतिफल रहता है कि हमारे पास पैसा आता है नहीं आता है ना। कि कुछ लोग हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं और मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और लाल कपड़े पहन के इधर उधर बैठे हैं और उनको लोग कुछ भी ला के देते हैं कि भाई हमारे तरफ से प्रभु जी धोती कुर्ता लो। हम बोलते धोती कुर्ता मत दो, आप मंदिर में पैसे दे दो, है ना। तो वो उनको इतना मिल रहा है कि उनके जरूरत से भी ज्यादा मिल रहा है ना। उनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, गाड़ी भी में घूमते हैं, उनको टेंशन नहीं कुछ। पति पत्नी को कितना टेंशन है, कुकिंग करना पड़ता है किचन में, क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते, है ना। वो ब्रह्मचारी जाते हैं 9 बजे खा के वापस आ जाते हैं, जॉब पे भी नहीं जाते हैं, है ना। और आपको पता भी नहीं होगा, आपके घर में आपको सब कुछ करना पड़ता है। ब्रह्मचारी का सेवा भी कर लेते लोग, कुछ लोग कपड़े धोते कभी कभी, है ना, छोड़ देते, गाड़ी की जरूरत नहीं, गाड़ी भी वो छोड़ दे, फिर भी सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा होता है, ये क्या होता है, वो नसीब से आता है। तो भौतिक जगत में भी हम देखते कि कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनका सैलरी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ही बताता हूँ, मैं एमटेक किया, ठीक है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया 10वीं के बाद 3 साल, उसके बाद 3 साल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद 2 साल एमटेक किया, उसके बाद जॉब लगा। और मेरा सैलरी था मतलब 2018 से पहले मैं जब तक जॉब कर रहा था तब तक, तो मेरा सैलरी था 35,000। और मेरा दोस्त जो 10वीं के बाद बीए किया, फिर उसके बाद बीकॉम किया, ऐसा कुछ किया, उसको सैलरी मेरे से ज्यादा था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? उसका शरीर हट्टा कट्टा था और मेरा शरीर एकदम ऐसा वीक था, अभी भी वीक ही है। और उसको मेरे से ज्यादा सैलरी, उसके घर में हमारे घर से ज्यादा पैसा, हमारे घर से ज्यादा बड़ा उसका घर था। तो ये क्या होता है, अभी उसने तो भक्ति भी नहीं किया ना प्रभु जी, तो भी अमीर हो गया। देखो, तो इसका अर्थ क्या है, ये भौतिक पढ़ाई अमीर होने के लिए और खुश होने के लिए क्राइटेरिया नहीं है। भौतिक जीवन में जो भक्ति नहीं कर रहा है उसको भी उसके कर्म के हिसाब से सब कुछ मिल रहा है। ये क्या है, जानने योग्य क्या है, भगवान है। ज्ञान क्या है, भक्ति करके ही खुश हो सकते हैं और भक्ति करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। हरिमुखी मना पुण्याची गणना कौन करी। भगवान का आप नाम लीजिए, आपका इतना पुण्य हो जाएगा कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। और बाकी पुण्य करना है तो आपको बहुत पैसा लगता है, और भगवान का नाम जब करने के लिए पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन उससे इतना पुण्य हो जाता है कि बहुत, कि आपने अगर 1 करोड़ लोगों को कंबल बांटे तो मनोज कलानी प्रभु जी 1 कंबल कितने का आता है और 1 करोड़ कंबल के कितना रुपए हो जाएंगे बताइए? कितने रुपए? 100 रुपए का पकड़ लीजिए आप, 1 करोड़ लेंगे तो हम घिसा पीटी करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, बोलेंगे भाई 95 रुपए का तो दे दो एटलीस्ट, तो 95 करोड़ हो जाएंगे। और 95 करोड़ आपने ब्लैंकेट बांटे, उसके बाद जो पुण्य मिलने वाला है 95 करोड़ आपके अकाउंट में है प्रभु जी? 95 करोड़ अकाउंट में है? नहीं है। तो आपको 95 करोड़ ब्लैंकेट बांटने का जो पुण्य है उससे ज्यादा मैं आपको फ्री में देने का फॉर्मूला बता रहा हूं। बस क्या है, तुकाराम महाराज बोलते हैं हरि मुखे मना, मुख से
हरे कृष्ण महामंत्र लेना है और कान से सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? हमारे घर में पैसा आएगा तो आएगा, भगवान ने प्रॉमिस किया है ना। संत बोल रहे हैं, पुण्य बढ़ रहा है ना इससे। और भगवान बोलते अगर कोई भक्ति करता है तो पहले इसका बता देते एक और। तो इसमें तुकाराम महाराज क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान का नाम जप करता है उसको उतना पुण्य मिलता है कि आप 95 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे और 1 करोड़ लोगों को अगर ब्लैंकेट भी बांटेंगे तो भी उसके बाद आपका पुण्य उतना नहीं हो सकता है। लेकिन आप अगर रोज हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो उसका पुण्य कितना होता है? उससे ज्यादा। लेकिन प्रभु जी ये कुछ भी बोल रहे हैं। तो एक और श्लोक आता है, ठीक है। अभी ये श्लोक सुनिए। आपको सोना दान करना है 100 किलो गरीबों को, कितना पैसा लगेगा? कितना लगेगा? बहुत लगेगा, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते अभी। तो हरिनाम करने से उससे ज्यादा फल मिलता है, ऐसा एक श्लोक है। तो वो श्लोक इस प्रकार से है, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, ऐसा एक श्लोक है। तो उसमें बोलते 1 करोड़ गो कोटि, गो मतलब गाय, कोटि मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ गौवे आपने दान करने के बाद जो पुण्य मिलता है उससे ज्यादा पुण्य मिलता है 1 करोड़ गाय आपने सूर्य ग्रहण में, खंडग्रास सूर्य ग्रहण में अगर दान किए तो, ठीक है। तो उसका जो फल मिलता है उसको आप रख लीजिए, ठीक है। और एक दान कीजिए कि सोने का पर्वत दान कर दीजिए किसी को, उसका जो पुण्य मिलेगा वो भी रख लीजिए, ठीक है। ऐसा वो बोलते हैं। और भी 2-3 बात बोलते हैं। इन सबको अभी आप मिला लीजिए कि आपने एक सोने का पर्वत दान में दे दिया, 1 करोड़ गाय सूर्य ग्रहण में दान दे दिया ब्राह्मणों को, वो सबका जो एकत्र हो गया आपका पुण्य, वो पुण्य कितना है? तो बोलते एक बार आपने अगर भगवान का नाम जप किया और उसको 16 से डिवाइड किया, तो 16 से डिवाइड करने के बाद एक पार्ट जो आता है, वो पार्ट वो आपने इतना सारा जो पुण्य दान धर्म करके जो पुण्य कमाया उससे ज्यादा होता है। एक हरे कृष्ण महामंत्र किया या आपने भगवान का भक्ति अगर अच्छे से किया तो वो आपको इतना सारा दान पुण्य करने से जितना फल मिलता है उसका 16 गुना से भी ज्यादा एक हरिनाम करने से मिलता है या भगवान की भक्ति करने से मिल रहा है। तो ये कितना सिंपल है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है इसमें। हो सकता है 100 रुपए लग जाएंगे, लेकिन 40 रुपए का, 50 रुपए का एक बीड बैग और 50 रुपए की माला, 100 रुपए लगेंगे। लेकिन आपको तो 100 रुपए में आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा दान करने का पुण्य मिल सकता है। ये सही ज्ञान है। मैं भौतिक एजुकेशन करके बहुत अमीर बन जाऊंगा और सुखी हो जाऊंगा, ये सही ज्ञान नहीं है। क्योंकि भौतिक एजुकेशन एमटेक के बाद अगर कोई मर गया वो आगे जाके कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर विष्ठा खाएगा। और जो भक्ति करने वाला है वो 10वीं के आगे भी नहीं पढ़ा है लेकिन वो भक्ति किया है, तो अगले बार वो पुण्यवान फैमिली में जन्म लेगा, उसका उधर भक्ति भी आगे बढ़ेगा और उसको चांदी के चम्मच में खिलाएंगे घर के लोग। तो भौतिक भी फायदा हो गया, आध्यात्मिक भी हो गया। तो सही फायदा किसमें है? ये है सही ज्ञान, है ना। तो लोग ये फालतू के ज्ञान के पीछे पड़े हैं, जो ज्ञान है भी नहीं है, अविद्या है। तो सही ज्ञान क्या है? भक्ति सही ज्ञान है। और ये क्या है? भगवान कृष्ण को जानिए आप। पैसे कैसे कमाना है वो नहीं जानना है, ये इसके बारे में ये पूरा है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं यह शरीर क्षेत्र है, ठीक है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये मैं बता दिया आपको। तो क्षेत्रज्ञ फिर 2 हो गए, आत्मा और परमात्मा। और आत्मा 100% जानते हैं, सॉरी, परमात्मा 100% जानता है, आत्मा 100% नहीं जानता। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। भगवान क्या बोल रहे? अभी 15वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत मैं क्या भूल रहा हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूं। हिंदू के, मुस्लिम के, क्रिश्चियन के, सुअर के, कुत्ते के, कोरोना के, मच्छर के, पाल के, है ना, सबके। तो सबके हृदय में कौन रहता है? गोपाल रहता है, कृष्ण रहता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूं। तो भगवान बोल रहे
कि ये शरीर को जानने वाला तू है, तू तो हो गया एक क्षेत्रज्ञ, लेकिन तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। आप याद रखिए ऑनलाइन लेक्चर सुनने वालों, कि मैं ऑनलाइन लेक्चर सुनने वालों और जो ऑनलाइन लेक्चर नहीं सुन रहे हैं उन सभी के, सभी जीवात्माओं के शरीर में मैं भी ज्ञाता हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को भी जान लेना ज्ञान कहलाता है। भगवान देखिए इधर इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, इस शरीर को जानना ज्ञान है और इस शरीर के ज्ञाता मतलब आत्मा और परमात्मा को जानना ज्ञान है। तो इसको बोलते हैं भक्ति। हम भक्ति में वही बताते हैं कि आप कौन है, आप शरीर है, ये हो गया अज्ञान। हम क्या बोलते हैं, आप आत्मा है, भगवान परमात्मा है, दोनों हृदय में है, ये हो गया ज्ञान। भगवान उधर वही बता रहे हैं कि शरीर और इसके ज्ञाता को जानना, आत्मा और परमात्मा को जानना ज्ञान है, मतलब भक्ति जानना। भक्ति का जो ज्ञान है हम सब जो दे रहे हैं उसको ज्ञान बोला जाता है। ये भगवान का ज्ञान है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, आगे अभी 48 हो गए, तो 2 मिनट में बताता हूं। ठीक है, आगे अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव है। ये क्षेत्र के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं भगवान। ठीक है, बताइए भगवान। भगवान आगे बोलते हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। मतलब अलग अलग शास्त्रों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में वर्णन आता है कि ये क्षेत्र कौन है, मतलब ये शरीर अलग अलग क्या है, और क्षेत्र के ज्ञाता उनके बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वेदांत सूत्र में ये बहुत अच्छे से बताया गया है। अभी 7 नंबर, सॉरी मैं एक मिस कर दिया, हमें 3 नंबर का पूरा पढ़ना था। सॉरी सॉरी सॉरी, 3 नंबर का पूरा पढ़ना था, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोका। तो इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है। ठीक है, हम रुक जाते हैं आज, है ना, क्योंकि ये पढ़ना है तो इसको ज्यादा समय देना पड़ेगा। आधा पढ़ेंगे तो फिर बाद में वो लिंक नहीं लगेगा। तो 10 मिनट है तो थोड़ा कुछ पढ़ ही लेते हैं। शरीर, शरीर का ज्ञाता, आत्मा, परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। मतलब इस अध्याय में जो चर्चा होंगी उसमें 3 विषय विभेद हैं, एक है जीव, एक है भगवान और एक है पदार्थ। ठीक है, प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में, कर्म क्षेत्र मतलब क्षेत्र, क्षेत्र मतलब शरीर। ठीक है, तो कर्म क्षेत्र मतलब ये शरीर, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं। देखिए प्रभा जी इधर लिख रहे हैं, तो आपके शरीर में कितने आत्मा है बताइए आप, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। भगवान कुछ बोल रहे हैं और मैं अलग बोलने जा रहा हूं। बताइए आपके शरीर में कितने आत्मा होते हैं? एक एक। परमात्मा नहीं है आपके शरीर में, और परमात्मा परमात्मा है तो 2 हो गए। और गर्भवती माँ है, अभी कितने हो गए आत्मा बताइए? तो फिर 4 हो जाएंगे, 3 हो गए। 4 हो जाएंगे। और गर्भवती माँ है, उसके पेट में और हमारे पेट में भी जंतु जंतु होते ना, जंतु रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं पेट में। अभी बताइए कितना हो गया? डॉक्टर जी को पता होगा कितने बैक्टीरिया होते, तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड बाय 2, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, है ना। तो ये भी ज्ञान है ना। तो ऐसा बहुत सारा आता है, लेकिन प्रमुख ये जो है ये आत्मा और परमात्मा है, इसके वजह से 2 ही है। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो पिछले जन्म में मनुष्य थे, गलत काम किए तो बैक्टीरिया बन के हमारे पेट के ऊपर आश्रित हो रहे हैं। जो जंतु है माता के पेट में बच्चे को काटते हैं, वो भी पापी जीव है, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन उनको बहुत दुख होता है उधर में। और बच्चे को भी 9 महीना जन्म एक दुख है ना, बच्चे को भी हो रहा है, लेकिन वो प्रमुख है। बाकी मरे जिंदा रहे उसका कोर्ट केस नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो कोई बोलेगा कुत्ते का भी नहीं लगता है प्रभु जी, कुत्ते को मार दिया तो पाल को मार दिया, मच्छर को मार दिया, वो उसका लेकिन लगता है, वो भगवान के उधर लगता है, यमराज के पास जाता है वो कोर्ट केस, और उनका वीडियो शूटिंग
के साथ उसका सब फाइल्स जाता है, वो जिप फाइल में जाता है सब। वो 100G इंटरनेट कनेक्शन रहता है उनका, वहां से वो कैमरा लाइव चालू रहता है और हर तरफ है, ऐसा है। तो हमारे हर एक करते, हम जो भी कुछ कर रहे हैं बुरा अच्छा उसका सब जाता है। और अभी पितृपक्ष चालू है तो उसके हिसाब से फिर हम पितृलोक में जाएंगे और पाप किए है तो नरक में जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे थे कि ये जो इधर बोल रहे भगवान है ना, कि हर एक शरीर में दो आत्मा है, मतलब आत्मा और परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी इस शरीर का ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं। मतलब क्या है, मुझे सब कुछ पता है 100%, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। वो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मतलब क्या है, जो ये अच्छे से समझ लेता है भगवद गीता से कि हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, वो कृष्ण है, वो शंकर जी नहीं है, गणपति नहीं है, दुर्गा देवी नहीं है, गजानन महाराज नहीं है। परमात्मा कौन है बताइए? अगर भगवान गजानन महाराज है या स्वामी समर्थ है या कुछ लोग जीवंत भगवान बन के बैठे हैं मुंबई में, नागपुर में, इधर उधर, वो हमारे शरीर में है, अगर ऐसा होता है, कभी शास्त्र में लिखा है? नहीं है। कृष्ण के बारे में भगवद गीता में भगवान ने 2 बार बोला है, अलग अलग शास्त्रों में भी आता है ना। सर्वसच्चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सभी लोगों के हृदय में रहता हूँ। इधर ये आत्मा परमात्मा में भगवान हर जगह बोलते मैं परमात्मा हूं करके। एक जगह भगवान बोलते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी हृदय में रहता है ना। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा परमात्मा के बारे में जो जानता है उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब उसी को जानना ही ज्ञान बोला जाता है ना। ठीक है, यहाँ और एक आगे भगवान बोलते, भगवान कहते मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं, मतलब प्रत्येक शरीर के बारे में भगवान को पता है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है अभी? अभी तक हमने जो सुना, पिछले अध्याय का एक श्लोक हमने आखिरी श्लोक लिया था, वहां तक। और किसी विषय में वो भी पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण बाबू. हाँ बोला बोला. म्हणजे मला हे सांगायचंय की ते जे तुकाराम महाराजांनी अभंग लिहिले आहे, जे मी हा. वाचले, त्याची आयडिया माझी आता क्लिअर होत चालली. त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. जसं ते मुक्तिपद केले मी तुझ्या या कारणे, कारण हा. आम्ही भक्ती कराय योग्य योग्य. योग्य मुक्तिपद मला मी मुक्तिपद का बरं तुच्छ केला, तर ते आता म्हणजे खूप खूप म्हणजे भरपूर असे आहेत अभंग. आणि काही म्हणजे माझ्याकडे तर अँड्रॉइड मोबाईल मी नोव्हेंबर 2025 ला घेतला. तर मला चांगली गोष्ट आहे. ते काही आवडत तुम्ही नव्हतं. कमी ते मायामध्ये आहेत आवडत माझ्यापेक्षा. मला रीडिंग खूप आवडायचं, त्रास खूप व्हायचा त्याच्यात रीडिंग मध्ये. म्हणजे बुक्स कलेक्ट करणे हे ते, पण छान म्हणजे खूप मनपूर्वक खूप आभार करतो. माझं ज्ञान नाही आहे. म्हणजे तुम्ही आधीच वाचलं असेल, मी 2014 पर्यंत सगळे गलत काम केले. 2014 मध्ये भक्त आले, त्यांनी मला ज्ञान दिलं. त्याच्या आधी म्हणत लोक टाइमपास करतात फालतू, मंदिरवाले लोक. नाही पण त्याचं पण आन्सर आहे ना. याचं पण आन्सर आहे काय, म्हणजे तुम्ही का आले याचं पण आन्सर आहे. तर हे सगळं ज्ञान मला ज्यांनी दिलं त्यांचं ज्ञान आहे, आचार्याचं ज्ञान आहे, प्रभुपादजीचं ज्ञान आहे सगळ्यात मोठं. राधेश्याम प्रभू त्यांच्याकडून मी शिकलो, त्यांचं सगळ्यात मोठं श्रेय आहे याच्यात. असं. ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, नहीं है तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं. तो हरे कृष्ण. जो हाँ बोलिए मैडम. नहीं, ठीक है, ओके, हरे कृष्ण. प्रश्न नहीं है. ओके, तो मैं ये बोल रहा था, अगर आप भगवद गीता भागवतम पढ़े नहीं है तो पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये दीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और ज्ञान, ये अध्याय में हम जो पढ़ रहे हैं ज्ञान, ये सबसे बड़ा ज्ञान है. तो ज्ञान है, ये पता चलने के बाद क्या करना है, वो ज्ञान को पढ़ना भी पड़ेगा. तो ये क्लास के अलावा आपको रेगुलर रूटीन में, मैं जैसे भक्ति वृक्ष क्लास में भी बोला था, रेगुलर रूटीन में आपको वो पढ़ना ही है. भगवान के लिए समय निकालकर, जैसे प्रवचन सुनना है, माला तो जब करना ही है, लेकिन प्रभुपाद जी की किताबें भी पढ़ना है. तो अभी मैं जो बोलने वाला था मैं बोलूंगा अभी. तो मैं इसके लिए ये बोलने वाला था कि आप सभी भक्त
कुछ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जैसे अभी मैं अभी जो 25 तारीख आने वाला है, तब से मैं अभी भक्ति वैभव कोर्स ज्वाइन करने वाला हूँ। अभी तक मैं भक्ति शास्त्री कर रहा था, और आपको पता नहीं होगा, नेहा वायकर माता जी का भी भक्ति शास्त्री चालू है, समाप्त हो गया ना माता जी? झालं भक्ती हाँ, शास्त्री. उनका भी भक्ति शास्त्री हो चुका है। तो ऐसा आपको सबको अलग अलग कोर्स करना है जो पेड है, फ्री वाला मत कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप पेड पैसा दे के कुछ कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब हम पैसा देंगे तो हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं फ्री में। जब हम पैसा देंगे तो वो व्यक्ति हमें सिखाएगा, ये भक्ति शास्त्री, अभी अलग अलग कुछ कोर्सेस रहते हैं। मैं आपको एक ग्रुप में लिंक भेजता हूँ, वो लिंक में आप गूगल में जाके चेक कीजिए, जो आपकी प्रिफर भाषा है उस भाषा में कोई भी आप सस्ता वाला कोर्स लगा लीजिए। उसमें क्या होगा, हमने पैसे दिए हैं, उनका एक मैसेज आएगा, उनका एक ग्रुप बनेगा, वो कोर्स हम ज्वाइन करेंगे, और ऑनलाइन वो बुक रीडिंग होगा, वो बुक्स में से हमको बताएंगे वो। ऐसा हमारा ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के श्रवण में जाना चाहिए। मैं क्या बोला आपको समझा क्या? अभी समझ में आना? आपको कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स लगाना है, ये तो हम कर ही रहे हैं, बट दैट इज बेसिक मिनिमम, कि एक रविवार को क्लास होता है, एक मंगलवार को होता है, लेकिन उसमें भी हम बहुत बार बिजी रहते हैं, जैसे किसी किसी को कुछ सेवा करना पड़ता है, और ये सेवा, ये मेरा क्लास आपकी सेवा के समय आता है, तो आपका वो ध्यान से सुनना नहीं होता है, लेकिन आप आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपकी भाषा के हिसाब से वो कुछ कोर्स लगाइए, क्योंकि वो कोर्स ऑनलाइन रहते हैं, और शाम को, दोपहर को, संडे को, सैटरडे को, ऐसे हिसाब से रहते हैं, आपके समय के हिसाब से। तो उसमें क्या होगा, ये क्लास के अलावा आपका श्रवण बढ़ेगा, और श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति में, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और ये आपके भक्ति में जो दीक्षा होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट दीक्षा प्राप्त करने के लिए कोर्स लगा लीजिए अलग अलग। तो जिन्होंने आईडीसी नहीं किया वो आईडीसी लगा लीजिए, जिन्होंने आईडीसी किया है वो उसके अलावा कोर्स लगाइए। मैं ग्रुप में डालता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ बोलने के बाद, मैं भूल गया तो आप मुझे रिमाइंड कीजिए कोर्स डालने के लिए। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी. अरे.